जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट सीटिंग प्रथम पाली 2021 का जो साइंस का हुआ था, साइंस का फर्स्ट पाली का ए ग्रुप का, ग्रुप नंबर ए का, जरा ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए का 2021 का, और विज्ञान का जो साइंस का हुआ था उसका ही हम लोग आंसर करने जा रहे हैं, वो भी प्रथम पाली का, प्रथम पाली का। इसके बाद हम लोग सेकेंड पाली का भी दूसरा वीडियो में कर लेंगे, तो जरा सही सही उसका आंसर देखिएगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर हम मार देते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यही था क्वेश्चन नंबर पहला, यही था, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, आंसर मारते चलिएगा, इसका आंसर था सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बिल्कुल डी था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बिल्कुल क्या था, डी था, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का डी था। ये देखिए अगला था समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ये देखिए अनंत होती है, अनंत होता है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन कर देते हैं। उसके बाद तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या आया था, क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि समान आकार के प्रतिबिंब बनता है, तो वक्रता केंद्र पे रखते हैं हम लोग, कहाँ पे रखते हैं जी, वक्रता केंद्र। चलिए 4 का सी हो गया, 4 का सी आंसर है। 5 तारे के टिमटिमाने का देखिए मुख्य कारण है, तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण है ये वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय क्या चीज है, अपवर्तन है, जरा ध्यान दीजिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारा क्या होता है, टिमटिमाते हुए नजर आता है। चलिए अगला नंबर देखेंगे, अगला नंबर, अगला देखेंगे, अगला देखिए 6 के बाद 7 में, 6 के बाद किस में देखना है, 7 में देखना है, 6 के बाद 7 में आइए, 6 के बाद 7 में। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, ये 6 के 6 कहाँ गया, ये 6 देखिएगा, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो 1/10 सेकेंड होता है, इसका आंसर 1 कितना है, 10 सेकेंड होता है, 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, ए नंबर आंसर। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो देखिए हमेशा सीधा और हासित, छोटा, हासित मतलब देखिए छोटा होता है, हासित मतलब क्या होता है जी, छोटा होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, आंसर की हम करा रहे हैं। चलिए 8 का आंसर देख लीजिए। चलिए अवतल लेंस का वर्धन बराबर होता है, देखिए अवतल लेंस का वर्धन होता है ए V/U होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का प्रयोग करते हैं, तो नरम लोहा का करते हैं, नरम लोहा का, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नरम लोहा का करते हैं। ये देखिए 10 का, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, भैया इलेक्ट्रॉन होता है जी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ओम का नियम है, ओम का नियम है V/IR, ओम का नियम देखिए V/IR है, जल्दी करेंगे। ओम का नियम, विभवांतर का एसआई मात्रक देखिए भैया वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा। आ मीटर का प्रतिरोध होता है, आ मीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम होता है, आ मीटर का प्रतिरोध देखिए कम होता है जी। यहाँ देखिए विद्युत बल का फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है, विद्युत बल का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। यहाँ देखिएगा रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, धारा के परिमाण में वृद्धि और कमी करना। रियोस्टेट का उद्देश्य का मुख्य कारण क्या है, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। देखिए रियोस्टेट का मतलब होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है, क्या होता है, परिवर्तनशील प्रतिरोध इसको बोलते हैं, परिवर्तनशील क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला नंबर, अगला नंबर, अगला नंबर, अगला में आते हैं। चलिए 16 के बाद देखिए, 16 के विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, विद्युत आवेश का देखिए जूल होता है, वनस्पति तेलों में होती है भैया बी नंबर। लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, 17 का बी देख लीजिए, 17 का बी जल्दी देखिएगा, 17 का बी। चलिए 18 नंबर में आ जाते हैं, 18 में जल्दी जल्दी आंसर मिलाते जाएंगे। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, अरे भैया ब्यूटेन के 3 समावयवी होते हैं, 3 गो जी, 3 गो होते हैं। और देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी देखिए, वो तो परमाणु द्रव्यमान पे सजाए थे, मेंडलीव जी परमाणु द्रव्यमान पे सजाए थे, देख लीजिए परमाणु द्रव्यमान पे सजाए थे। चलिए अगला नंबर आ जाइए। ओम अमोनिया के अनुसूत्र में 1:3 है, देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर मारिए, क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है भैया, एथनॉल होता है जी, एथनॉल, 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 जरा ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, एथनॉल, एथनॉल इसका राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर आते हैं,
21 के बाद 22 में आइए, सिरका में निम्न में से कौन होता है भैया? एसिटिक अम्ल होता है जी। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो ये देखिए, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी आंसर होगा। देखिए, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न परमाणु संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ये देखिए, समावयवी कहलाते हैं। समावयवी द राइट आंसर है भैया, ये समावयवी राइट आंसर है। चलिए, ये 24 के बाद 25 में आइए, 25 में आइए। एक तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है तो वो धातु होता है। इलेक्ट्रॉन को धन आयन देखिए ये त्याग करता है धातु। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा। यही सब क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में। कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो कोई समस्या होने वाला नहीं था। लोहा पर जिंक करने की क्रिया को देखिए गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण। जल्दी कीजिएगा। निम्न में कौन सा संयोजिक बंधन है जी? CH4 है, CH4 है जो सहसंयोजी बंधन है। सहसंयोजी बंधन कौन होता है? CH4 होता है। जल्दी आगे बढ़िएगा, जल्दी आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेंगे। 27 के बाद 28 में आइए। आभूषण बनाने के लिए सोना होता है भैया 22 कैरेट के होता है। देखिए, मेन जो सोना होता है वो होता है 24 कैरेट के, लेकिन जब आभूषण बनाते हैं तो 2% उसमें हम लोग कॉपर, ये सब कॉपर और ये चांदी ये सब मिला देते हैं जी। तो ये है आपका क्या चीज़ है? कॉपर। ये 22 कैरेट का यूज को होता है, 22 कैरेट का। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यह निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो भैया आर्गन है जी, आर्गन है जो उत्कृष्ट तत्व है, आर्गन है जो उत्कृष्ट तत्व है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये आर्गन होगा इसका आंसर राइट। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, ताम्र कांसा कहते हैं, कांसा याद रखिएगा। तांबा के, कॉपर के और टीन के। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये देखिए ये होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, 32 में आ जाइए। आपने क्षार आपस में भी क्रिया करके लवण बना देता है जी, लवण बनाता है, लवण। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक का काम करता है? बी और सी दोनों। देखिए, फ्लोएम भी करता है, जाइलम भी करता है, इसलिए बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। ये देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है भैया? तो ये करता है प्रसरण द्वारा, याद रखिएगा, प्रसरण द्वारा करता है, प्रसरण द्वारा। इसका राइट आंसर है प्रसरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये यकृत है जी, यकृत। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। क्या होता है भैया? यकृत होता है। चलिए गर्दा उड़ा दीजिएगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो ये देखिए सेरिबेलम है जो मनुष्य के शरीर को संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम होता है। देखिए, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो देखिए, एस्ट्रोजन के कारण भी, टेस्टोस्टेरोन के भी कारण होता है। डी नंबर इसका राइट आंसर है। डी नंबर ए और बी दोनों के कारण होगा। भैया गर्दा उड़ा दीजिए। यही सब देखिए 2021 में पूछा हुआ है। और कितना इजी है, इजी उसके लिए लगेगा जो देखिए पढ़े हुए विद्यार्थी रहते हैं। पढ़े हुए विद्यार्थी के लिए बिल्कुल इजी रहेगा, जो नहीं पढ़ते हैं तो उनका बात ही अलग है जी। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं भैया। रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। ऊतक है। जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग देखिए जोहानसन किए थे, जोहानसन साहब किए थे, जोहानसन साहब। आगे जरा बढ़ा देते हैं, गर्दा उड़ा दीजिए, मिला लीजिएगा आंसर। 41 का निम्न में कौन पादप नहीं है? ऑक्सीटोसिन जो है पादप नहीं है, ऑक्सीटोसिन। फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर है, पुंकेसर। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। 43 में आइए। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अरे भैया, अमीबा में द्विखंडन नहीं होता है जी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है जी, सूर्य है जी। सबसे ज्यादा किससे ऊर्जा मिलता है? सूर्य से। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे। चलिए हम आगे बढ़ा देते हैं। 45 में आइए। ये निम्नलिखित में किसे आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को। और ग्रेगर जॉन मेडल मटर के पौधा पे प्रयोग किए थे। आनुवांशिकता का प्रयोग किस पर किए थे? मटर के पौधा पे। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं जी। हरे पौधे क्या कहलाते हैं भैया? उत्पादक कहलाते हैं। देखिए, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या देखिए 22 होता है। बहुत सारा देखिए 23 मार देते हैं, 23 याद रखते हैं, लेकिन 22 होगा। 22 होगा जी, याद रखिएगा, 22 रहता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में भैया। तैलीय कागज होता है,
ये होता है देखिए परभाषक होता है, परभाषक याद रखिएगा। चलिए 49 के बाद 50 में आइए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का इकाई मात्रक विहीन होता है। प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में अलग अलग होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा देखिए कम होता है, मतलब देखिए निर्वात में थोड़ा ज्यादा होता है, और वायु में निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। 52 के बाद 53 में आइए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है देखिए 2 होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कै होता है, 2 विद्युत का अच्छा चालक है, तो देखिए चांदी है जो विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, तो जस्ता का बनाया जाता है, जस्ता का याद रखिएगा, जस्ता का बनाया जाता है। आगे बढ़ा देते हैं, आगे 56 के बाद 56 में आइए। 56 में 1 जूल का मान होता है, 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी याद रखिएगा, 0.24 कैलोरी होता है। चलिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होता है, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाइए। डीजल का उपयोग होता है इनमें से सभी में, भारी वाहनों में होता है, रेल के इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, इन सभी में होता है। चलिए आगे बढ़ा दीजिएगा। 59 में आइए। 59 सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोना की परमाणु संख्या देखिए 79 है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया कौन है? अब 56 याद रखिएगा। कौन नहीं होगा जी? अब 56 इसका आंसर होगा। इसका आंसर अब 56 होगा। अब 56 जरा आगे बढ़ा देते हैं। चलिए ये ऑक्सीकरण संयोजकता है, ऑक्सीकरण की संयोजकता है देखिए 2 नंबर है। 2 ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। अम्लीय वर्षा का विलयन का पीएच होता है जो 5.6 होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। चलिए आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है, CaOH का होल ट्वाइस। निम्न में कौन भस्म नहीं है? NaCl देखिए भस्म नहीं है जी, NaCl है जो भस्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं भैया, आगे बढ़ा देते हैं। 67 में आइए। जस्ता अयस्क है, जस्ता देखिए जिंक ब्लेड का अयस्क है, जस्ता है जो जिंक ब्लेड का अयस्क है। सिलिकॉन है, उपधातु है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है। एल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं रहता, याद रखिएगा, एल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता है। चलिए मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र है जी, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं इसको। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 71 में आइए। 71 में आइए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। देखिए क्लोरोफिल के भी जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के भी जरूरत पड़ता है, सूर्य के भी जरूरत पड़ता है, तो इनमें से सभी आंसर इसका हो जाएगा। मैग्नीशियम में पाया जाता है, मैग्नीशियम बर्गी लवक में पाया जाता है, याद रखिएगा, बर्गी नहीं बर्नी लवक होगा, यहाँ बर्नी लवक होगा जी, बर्नी लवक में पाया जाता है, बर्नी लवक में पाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे नंबर कर देते हैं। 73 में आइए। श्वसन के अंतिम उत्पाद है भैया, श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 और H2O होता है। CO2 और H2O याद रखिएगा, CO2 और क्या होता है? H2O होता है। दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। मानव आहार नाल का सबसे लंबी भाग है, छोटी आंत है जी। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत सबसे देखिए लंबा होता है, छोटी आंत सबसे लंबा होता है। यहाँ देखिए पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पराग में बनते हैं। देखिए पराग में बनते हैं। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पराग में, पराग कण में बनते हैं। यहाँ देखिएगा चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, फ्लोएम में पाई जाती है। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? फ्लोएम में, फ्लोएम में याद रखिएगा, फ्लोएम में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। आरबीसी की जीवन अवधि देखिए 120 दिन होता है, 120 दिन होता है जीवन अवधि आरबीसी का। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन है, न्यूरॉन। अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय में, याद रखिएगा, अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय में। यही देखिए 80 को क्वेश्चन था, मतलब 80 में आराम से 40 बनाया जा सकता है जब आप ऑब्जेक्टिव अच्छा से याद रखते तब। यही आपका आंसर हो गया प्रथम पाली का। अब दूसरा वीडियो में सेकेंड पाली का हम लोग करेंगे, सेकेंड सीटिंग का। सेकेंड
सीटिंग का करेंगे, सेकेंड सीटिंग का करेंगे दूसरा पाली में। तब तक आप लोग से हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। देखिए टोटल आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, टोटल बैंक क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, मैथ का भी मिल जाएगा, साइंस का भी मिल जाएगा, आपको सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सबका आंसर वाला मिल जाएगा भैया, ऑब्जेक्टिव का। चलिए तो खत्म करते हैं, आप जल्दी कीजिए, चलिए।